दोस्तों, आज के टाइम में इस नफरत भरे माहौल में चाहे कोई कुछ भी कह दे, चाहे कोई दरगाह को तोड़ने की बात कह दे या फिर उसके नीचे मंदिर की बात कहते हैं, लेकिन अभी भी चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम, सभी लोगों की आस्था अजमेर शरीफ दरगाह से है और प्रधानमंत्री से लेकर माम नेता सेलिब्रिटी दरगाह शरीफ पर हाजिरी देने के लिए जाते रहते हैं और ख्वाजा साहब की दरगाह के वसीले से अपनी मुरादों को पूरा पाते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह पर जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ख्वाजा साहब के जलाल का एक ऐसा वाकया सुनाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ख्वाजा गरीब नवाज का जलन ना कोई कल देख पाया था और ना कोई आज देख पाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह शराफ सलो मोहब्बत थे। कैसा भी खुशगवार मौसम होता, देखने वाले को आपके होठों पर हमेशा एक दिल नवाज तबस्सुम ही नजर आता था कि दरबारे मारफ में कभी कभी निहायत बेहुदा और बदजुबान लोग आते थे, लेकिन आप उनके सामने भी इस्लाम की बेमिसाल रवादारी और मोहब्बत का मुजाहरा किया करते थे, यहाँ तक कि उनकी संदली नरमी में तब्दील हो जाती थी और वह तौबा करके पारसों जैसी जिंदगी गुजरने लगते थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी पूरी जिंदगी में न किसी को बदुआ दी और न ही किसी ने आपको गुस्से की हालत में देखा। ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 ही मर्तबा ऐसा हुआ जब आपके चेहरे मुबारक गुस्से से लाल हो गया। एक बार तो तब जब पृथ्वीराज चौहान के जुल्मों सितम से हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान तंग आ गए थे और आपने मजबूर होकर राजपूत हुक्मरान की हिलाक के लिए हाथ उठा दिए थे। यह सारा वाकया पिछले पार्ट में जान चुके हैं। अगर दोस्तों आप इस वाक्य की हकीकत पर गौर करें तो यह बात साफ समझ में आ जाएगी कि उनका ऐफिया का हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन जिसकी रहमतुल्लाह अलैह के हिसाब से कोई ताल्लुक नहीं था। ऐसे तमर सीधा इंसानों की निजात के लिए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह एक कोशिश थी जिसे अदल बोले सने फतह नुसरत से हमकिनार कर दिया। दूसरा लम्हा वो था जब ख्वाजा गरीब नवाज मुरीद को एक सूदखोर शख्स ने जलील करना चाहा तो अपनी खिदमतगार की यह रुसवाई बर्दाश्त न कर सके और फिर लोगों ने देखा कि उस वक्त आप शान ए जलाली का इजहार हो रहा था। यहां भी बात जाहिर है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह लेके गुस्सा अपने आप के लिए नहीं था। इस वाकई के रावी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के खलीफे एक पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का कि रहमतुल्लाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह, मैं से दराज तक अपने पीर मुर्शद की खिदमत में हाजिर रहा हूं, मगर मैंने कभी आप रहमतुल्लाह अलैह को गुस्से की हालत में नहीं देखा, सिवाय एक बार के जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद शेख अली के साथ खुज में आराम फरमा रहे थे। अचानक यह कज़न भी शख्स खान दाखिल हुआ। उसने आते ही शेख अली का गिरेबान पकड़कर खींचना शुरू कर दिया और अपनी जुबान से निहायत बुरे कलिमात अदा करने लगा। ख्वाजा सूरत हाल से बेखबर थे, इसलिए बद तहजीब की वजह मालूम कि अजनबी ने गजबनाक लहजे में बताया कि शेख खली उसका कर्जदार है और मुसलसल वादे करने के बावजूद रकम की अदायगी नहीं कर रहा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजनबी शख्स से रकम की तादाद पूछी तो सिर्फ चंद पैसों की बात थी। उस सूदखोर शख्स को मोहब्बत भरे लहजे में समझाया कि जहां उसने इतना इंतजार किया है वहां कुछ दिन और सब्र कर लेगा तो उसमें क्या चला जाएगा। उसका यहाँ कोई भी शरीफ इंसान होता तो ख्वाजा साहब के गुफ्तगू का मकसद आसानी से समझ लेता, मगर सुदर अपनी हद से गुजर गया। उसने तमाम आदाब को बलाए ताक रख दिया। उसकी बस एक ही सिद्ध थी कि वह इसी वक्त शह खली से अपने पैसे लेकर ही जाएगा, वरना वरीद पर सख्ती और दहशत दुद करेगा। एक बड़ा जरिया ना अमल था। फिर भी ख्वाजा गरीब नवामा में हुज्जत के तौर पर उसे आखिरी वक्त तक समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह मुसानियत का एक लफ्ज भी सुनने को तैयार ना हुआ तो पड़ा चादर जमीन पर बिछा दी। उस वक्त चेहरे मुबारक वो गुस्से से लाल हो रहा था। फिर लेने गजबनाक लहजे में वह सजन भी शक से फरमाया, अली का गिरेबान छोड़ दे और अपनी रकम जमीन से उठा ले। अभी खांचा करीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की अल्फाज की गूंज खत्म भी नहीं हुई थी कि पूरी चादर नकदी सिक्कों से भर गई। वो अजनबी सूदखोर बदहवास हो गया और शेखी का गिरेबान छोड़कर दौलत कितने बड़े जखीरे को देखने लगा। उसको सत्ता सा हो गया था।
आखिर कुछ देर बाद उसकी होशो हवास बहाल हुई तो सिक्कों के ढेर से अपनी मतलूब रकम उठाने लगा। सुध कौर ने अपनी पूरी जिंदगी में दौलत का इतना बड़ा अंबार नहीं देखा था। माल की जान ने उसे शैतानिया पर उकसा दिया। चंद लम्हों में उसकी नीयत बिगड़ गई और फिर अजनबी शख्स ने अपनी रकम से कहीं ज्यादा सिक्के उठाकर अपनी जेब में डाल दिए। इसके बाद वह खड़ा हो गया। उससे पूछा कि अब्दू शेख खली की तरफ तेरा कोई मुतालबा नहीं रहा। सूदखोर ने हाँ में जवाब दिया और तेजी के साथ खान से निकलकर चला गया। उसको डर था कि कहीं ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला ली कि उसके चोरी की खबर ना हो जाए। मगर आप रहम लाले इन तमाम चीजों से बेनियाज थे और सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर अनजान बन गए थे। जब सूदखोर चला गया तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला ने अपने मुरीद शेख खली को मुखातिब करते हुए फरमाया, ये तो सात बेनियाज की दस्तगिरी है कि वह अपने आज बंदों की मुश्किल को शाही फरमाता है, मगर यह फरसन बंदगी की भी कुछ आदाब होते हैं। दरवेश को यह जैब नहीं देता कि वह किसी इंसान के सामने हाथ फैलाए। कर्ज और दरवेशी में कोई निस्बत नहीं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का फरमाते हैं कि कुछ दिन बाद मैंने उसी अजनबी सूदखोर को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तनख्वाह में दाखिल होते हुए देखा, लेकिन इस बार वह बेहद परेशान नजर आ रहा था। उसका चेहरा देखकर जाहिर होता था जैसे वह बरसों से बीमार है। सारा गुरूर तक अब्बू रुखसत हो चुका था। अब्बू भिखारी की तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमत लालेक पाए मुबारक पर सर रख के रो रहा था। मैंने देखा कि उसका एक हाथ बिल्कुल सूख चुका है। उसका हाथ किसी दर्द की टूटी हुई शक है। हजरत सुल्तान उल्लाह ने दरिया दिली है तुमको, अजनबी ने गिरिया बाजारी करते हुए बतलाया कि जिस दिन वह अपनी रकम लेकर घर गया उसी दिन से उसके दाएं हाथ में शादी दर्द उठा। शहर के तमाम डॉक्टरों से रुजू किया मगर वह दर्द ना काबिल लाज चेहरा। फिर कुछ दिन बाद दूसरी आफत ना कहानी नाजिल हुई। दर्द तो थम गया लेकिन हाथ ने काम करना छोड़ दिया। यह कहकर उस जज नबी सूदखोर ने अपना हाथ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के सामने पेश कर दिया। सुल्तान उल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में फरमाया, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। सूदखोर दोबारा सारो तार रोने लगा और फिर उसने अपनी गुनाह का तरा करते हुए कहा कि वह ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह का मुजरिम है। उसने शेख अली के कर्ज की अदायगी के दिन अपने मुताल से ज्यादा सिक्के उठा लिए थे और फिर यही चोरी उसके लिए अजाब जान बन गई। अब वह अपने जज्बाते हीर सुहावस पर सख्त शर्मिंदा है। अगर ख्वाजा साहब ने उसे माफ ना किया तो वह तमाम उम्र इसी तरह जमाने की ठोकरें खाता रहेगा। अजर शख्स का लेजा इस कदर लिखता तामस था कि ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे मुखातिब करते हुए फरमाया है, शख्स तू मेरा मुजरिम नहीं सिक्कों का। वो अंबार तो अल्लाह के खजानों में से एक हक़र खजाना था। अल्लाह इस चीज से बेनाज है कि कोई बंदा चोरी करके अपना रिस्क हासिल करता है या उसे हलाल रोजी की होती है। हर इंसान मुकर्रर वक्त पर अपना नाम। कल तक जो शख्स हिरस हवस का गुलाम था आज उसके दिल की तमाम कसाबदें दूर हो गई थीं। फिर लोगों ने यह भी देखा कि अब अपना सारा माल जर खुदा की राह में लुटा रहा था। रूह पर बसों के छाए हुए गहरे बादल चढ़ रहे थे और दिल के अंधेरों से तेज रोशनी की किरण फूट रही थी। लोगों ने उसकी तबीयत का यह इनकलाब देखकर पूछा, तुम्हें अपनी बताए हयात इतनी आसानी से लौटा दी, अब तू किसके सहारे जिंदा रहेगा? उसने सरे बाजार ना रहे मस्ताना बुलंद किया और दुनिया वालों से चीख कर कहा, मैं इंसानी खून में डूबी हुई दौलत तुम्हें वापस करता हूं। मुझे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की एक नजर ही काफी है। हसरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह है कि चश्मे कर्म ने अजमेर के बाशिंदों की दुनिया ही बदल डाली थी। भूत परस्त अपने सन मकानों को तोड़कर मस्जिदें तामीर कर रहे थे। सूद खाना जिनका आबादी पेशा था वह अपनी जिंदगी का तमाम शर्माया अल्लाह की राह में बेदरे लुटा रहे थे। जिनके हवस के बाजार में औरतों की सत आबरू की बोलियां लगाई जाती थीं, वही लोग आज औरतों की इज्जत की महफिल बन बैठे थे। जिनके रातें शराब के नशे में गुजर जाती थीं, आज वह हमेशा हमेशा के लिए खुमार से निकल आए थे। जो जुए खाने में अपनी औरतों तक को हार जाते थे, आज वह जिंदगी के लिए मेहनत और जपक्षी की बाजी खेल रहे थे। पीपल के दरख्तों, जहरीले सांपों, उड़ते परिंदों, घास चढ़ते जानवरों और बहते दरियाओं को खुदा मानने वाले लोग
अब एक माबूद के आगे सजदा रेज हो रहे थे, और यह सब कुछ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का पैसा नजर था।